guys, welcome back to my channel. My name is Sapna and a very happy new year to all of you. And I am very happy to God that the year 2020 has passed. I know कि year 2020 में बहुत ज़्यादा problems हुई हैं, बहुत सारे लोगों को, किसी की job चली गई तो किसी को कहीं घूमने जाने को नहीं मिला. But I hope this year comes with a lot of blessing for all of you एंड फॉर योर फैमिली. एंड अगर आप लोग अभी भी घूमने चले जाते हैं बिना मास्क एंड सैनिटाइजर्स के, सो प्लीज डोंट डू दैट. वी डोंट वांट टू मेक अ न्यू COVID-20. वी आर सफरिंग सो मच फ्रॉम COVID-19 एंड इट्स अ न्यू ईयर, इट्स अ न्यू बिगनिंग. एवरीथिंग विल बी फाइन. जस्ट स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. So now coming back to my video, this would be a very amazing and an affordable makeup tutorial for you guys. I have used everything in this video, each and every product I have. Also, they all are so affordable that you will love everything. Pigmentation of each and every product is amazing and you can see the rest. I hope you enjoy this video and without wasting any further time, let's get started. For preparing my face, मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर रही हूँ जो है जॉय स्किन फ्रूट से. ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है. आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आपको जो मॉइस्चराइज़र चूज़ करना हो. जैसे कि निविया का एक मॉइस्चराइज़र आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है एंड यू कैन ऑल्सो चूज़ दैट. तो मैं इसे अपने भी टिप्स पे लेके अच्छे से रब कर रही हूँ एंड अब मैं इसे अपने फेस पे रब कर रही हूँ. मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक सनस्क्रीन लगाना आपके फेस को बचाने के लिए हर एक उस हार्मफुल रेस से जो सन से रिलीज़ होती है, जैसे कि UVA एंड UVB. तो आपके पास जो भी सनस्क्रीन है यू कैन अप्लाई दैट. बट सनस्क्रीन में SPF 50 होना ज़्यादा ज़रूरी होता है. SPF 20-30 विल नॉट वर्क दैट मच. मेरे पास ये बायोडर्मा का मिनिएचर प्रोडक्ट है जो मेरे पिया पैकेज में आया था, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ. ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है. ऑल्दो ये अफोर्डेबल नहीं है, आई नो, बट अच्छी है. एंड अफोर्डेबल सनस्क्रीन्स में SPF 50 में लैक्मे की सनस्क्रीन है जो बहुत अच्छी है एंड वो चीप प्राइस में आ जाती है. अगर बायोडर्मा की सनस्क्रीन नहीं है आपके पास तो आप लैक्मे की सनस्क्रीन ले सकते हैं. मैं इसे भी अपनी फिंगर टिप्स पे रब करके उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. मैं साथ ही साथ इसको अप्लाई करते करते अपनी एरिया पे भी जाऊँगी क्योंकि सनस्क्रीन लगाना नेक एरिया पे भी ज़रूरी होता है. नाउ माई नेक्स्ट स्टेप वुड बी दी प्राइमर स्टेप, जो कि है ये बायोडर्मा का ही सीबम पोर रिफाइनर. एंड मुझे ये प्राइमर काफ़ी अच्छा लगता है. मैं वैसे प्राइमर्स यूज़ नहीं करती हूँ. अगर आपको करना है प्राइमर यूज़ तो आप कोई भी प्राइमर ले सकते हैं. ब्लू हेवन का आता है. सबसे अफोर्डेबल प्राइमर जो मुझे लगता है वो है लैक्मे का एंड वो अच्छा प्राइमर है. एक्चुअली मैंने 1-2 बार यूज़ करा है, बहुत अफोर्डेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं. आपको सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अगर आपको प्राइमर स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं. उसके बदले आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैं वो भी अप्लाई करती ही हूँ. आई एम एक्चुअली लविंग दिस प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी नोज़ एरिया पे जहाँ पे मेरे पोर्स हैं, चीक्स पे, चिन पे एंड अपने फोरहेड पे. यू कैन सी मेरे फेस पे एक इंस्टेंट शाइन आई है इसको लगाने के बाद. मेरे फोरहेड पे, मेरे चीक्स एरिया पे, मेरे चिन पे, बिकॉज इसमें भी हार्श केमिकल्स इंक्लूडेड नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली. दैट्स वाई मैं ये ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ आपको. ऑल्दो ये थोड़ा हाई एंड पे है एंड कोर्स आपको अगर अफोर्डेबल पे जाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. यू कैन बाय दैट ऑल्सो. नाउ मैं ये वैसलीन की लिप बाम इस्तेमाल कर रही हूँ. मुझे अपने लिप्स को भी हाइड्रेटेड रखना है. डन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी आईज़ के लिए ले रही हूँ ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन लाइट शेड में है. मैं इसे अपनी आईज़ पे पुट कर रही हूँ हल्का सा एज ए बेस एंड मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अभी ये स्क्वीशी है जस्ट बिकॉज मैंने इसे वाटर में डिप इन किया है एंड मैं इससे डैप कर रही हूँ. ये कलरबा का ब्यूटी ब्लेंडर है, काफ़ी अच्छा है एंड सीरियसली बहुत अफोर्डेबल है ये. Now jumping on this affordable palette from Wet n Wild. गलती से गिर गया था मुझसे ये, दैट्स वाई ये दोनों कलर्स टूट चुके हैं. ये एक बहुत अच्छा पैलेट है. इसमें 10 शेड्स आते हैं, 2 ट्रांजिशन, 2 शिमर एंड ये सारे आपके काफ़ी न्यूट्रल हैं एंड काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके डे टू डे लुक के लिए. नाउ टुडे इट विल बी एन अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल. सो मैं इसी पैलेट को यूज़ कर रही हूँ. नाउ मैं अपनी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ये रेड कलर ले रही हूँ, डस्ट ऑफ करके एक्सेस. मैं इसे सीधा अपने क्रीज से लेके इनर कॉर्नर्स तक जाऊंगी. मैंने ये शेड इसे पुट कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है. तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये शिमर शेड रिंग फिंगर पे लेके
एंड इसे हल्के से मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके लिड पे पुट कर रही हूँ। नाउ कीपिंग दिस लुक वेरी न्यूट्रल, मैं ये मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी मेबलिन फिट मी बिकॉज ये ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड हर शेड रेंज में मिलता है। मेरा शेड है 115 आइवरी। नाउ पुटिंग दिस ऑन टू माई फेस यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। Now for concealer, I'm using the Maybelline Fit Me 10 only for my under eyes. You can use Insight Wet n Wild और Swiss Beauty Concealer too. बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छी कवरेज है। बट LA गर्ल का और अच्छा है, बट वो अफोर्डेबल रेंज में नहीं आता। इट कम्स इन 650 अराउंड एंड आई गेस वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा बिकॉज ये अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल है। आई एम यूजिंग दिस कंसीलर। नाउ ब्लेंडिंग आउट दिस कंसीलर विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। Now I have blended out this concealer too and I have to set this concealer. So basically अगर आप चाहते हैं कंसीलर को सेट करना, आप लूज पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। So Maybelline का लूज पाउडर बहुत अच्छा है, बट ये अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल है एंड वो अराउंड 500 to 600 का आता है। 500 का वो तब आता है जब नायका पे डील चल रही होती है, बट 600 के अराउंड है। बट एक्चुअली मेरे को उस लूज पाउडर के अलावा भी मुझे एक इन वाइल्ड का मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट एंड ये एक बनाना पाउडर टाइप है। ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, बहुत स्मूथ है एंड इसके साथ है कॉन्टोर पाउडर। सो मैं इसको हल्का सा लेके अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे अपनी आईज के अंडर पुट कर दूंगी वो बेकिंग। एंड बाकी सेम अपना ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके इसे मैं अपने फेस पे हर जगह टैप कर दूंगी, जिससे कि जहाँ पे मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं सारे कवर हो जाएं एंड सेट लगे। जब तक ये मेरी आईज बेक हो रही हैं तब तक मैं फेक आई लैशेस लगा देती हूँ। फॉर कर्लिंग माई आई लैशेस आई एम यूजिंग दिस वेगा आई लैश कर्लर एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस हाइपर कर्ल मस्कारा इन इजी वॉश फॉर कर्लिंग माई आई लैशेस, जिससे कि वो सेपरेटेड ना लगे जब मैं फेक आई लैशेस पुट ऑन करूँ। For fake eyelashes, I'm using the Nykaa's fake eyelashes in the OTT drama Volume Plus Length Plus Intense Lashes. I really love Nykaa's eyelashes. ये बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 199 रुपीज़ की ये eyelashes है एंड सेल पे 150 पे भी ड्रॉप हो जाता है इनका नायका पे प्राइस। एंड बहुत सारी रेंजेस, आई गेस 5 to 6 रेंजेस में आती हैं। मेरी फेवरेट एक रियल डील है एंड एक ये है एंड और भी खरीदने की सोच रही हूँ। जो eyelashes होती है उन्हें आपको जब निकालना होता है, पहले चेक करना होता है। तो ये वाली है मेरी राइट आई की, आप ऐसे रख दीजिए। जो इस वाली आई पे आए वो है राइट आई एंड जो लेफ्ट हो वो लेफ्ट आई। कभी ऐसे ही नहीं देखना, हमेशा ऐसे करके देखना है। उसके बाद जब आपको आई लैशेज निकालनी हो तो यहाँ से नहीं खींचना, यहाँ से नहीं खींचना, ऐसे नहीं खींचना। आई लैशेज को निकालनी है तो आप इसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसे फोल्ड कर देंगे तो ये अपने आप ऐसे बाहर आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने ये अपनी राइट आई की आई लैश निकाली है। आई लैश ग्लू मैं ये मिस क्लियर की डार्क टोन में यूज कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा चीप है एंड ऊपर से ये काफ़ी टाइम से है मेरे साथ, आई गेस 1 ईयर हो गया होगा एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी आई लैश ग्लू है। मैं आपको यही 2 प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रही हूँ, मैं इनके अलावा और रेकमेंड भी नहीं करना चाहूँगी। पैक की आई लैशेज़ भी बहुत अच्छी हैं बट वो अराउंड 300 में आती है। एंड अब का ग्लू सूख रहा है, फॉर 30 सेकेंड्स आपको उनको टच नहीं करना है। तब तक के लिए मैं अपना ये बेक जो है क्लियर कर देती हूँ। ये ब्रशेज़ जो मेरे पास है जो मैं यूज़ कर रही हूँ आईज़ के लिए, ये एक 10 या 12 का सेट आता है एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल ब्रशेज़ हैं। 200 या 300 में इनमें आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर भी मिल जाएगा बट वो इतना अच्छा नहीं है। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कलरबा का ही। एंड अगर आपको कलरबा का कोई भी प्रोडक्ट लेना है, यू कैन यूज़ माई कोड एंड यू कैन गेट 20% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एंड ईच एंड एवरी टाइम यू परचेज एनीथिंग फ्रॉम कलरबाज वेबसाइट। तो मैं ये बेक को डस्ट ऑफ करके हल्के हाथ से अपने, इतनी टाइटली भी मत करना कि आपका कंसीलर हिल जाए। So now my eyes are totally done and मैं अब अपने
फेस को थोड़ा कॉन्टूर करने की सोच रही हूँ। मेरे पास शुगर कॉस्मेटिक्स का पैलेट भी है इन द शेड 02 विविड विक्ट्री। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें हाइलाइटर, ब्लश एंड कॉन्टूर तीनों एक साथ आ जाते हैं। 799 का पैलेट है, वर्थ टू बाय है बिकॉज आपको तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से खरीदनी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये तीनों चीज़ें एक ही पैलेट में मिल जाए तो ये अफोर्डेबल लगता है मुझे, एंड आप यही बाय कर लीजिए। मैं इसी पैलेट को यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टूर शेड को। ये कॉन्टूर शेड थोड़ा लाइट है मेरी स्किन टोन के लिए, तो मैं अपने आई ब्रश पे लेके इसे यूज़ कर रही हूँ एंड अपने एयर्स से अपने आँख तक जाऊँगी। पहले मैं ये शेड पुट कर रही हूँ जिससे कि उसके बाद मैं इसे ब्लेंड आउट कर पाऊँ। फोरहेड पे मैं यहाँ कवर करूँगी, अपने एयर्स से लेके अपनी जॉ लाइन पे जाऊँगी। एंड फॉर माई नोज़, ठीक है, अगर आप लाइन्स जितनी क्लोज बनाएंगे उतना ही नोज़ आपकी स्लिम दिखेगी। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस फ्लैट ब्रश एंड मैं सेम अपना ये शेड लेके अपनी आईब्रोज पे जाके एंड अपने नोज़ पे जा रही हूँ। सो नाउ मैंने ये कलर पुट कर दिया है। इन्हें अब मिक्स करने के लिए मैं एक ब्रश ले रही हूँ जो एंड अब इसे ऊपर की तरफ मैं मिक्स कर रही हूँ। ऊपर के लिए ऊपर की तरफ बफ आउट करें हल्का सा, इसे नेक की तरफ बफ आउट करना है। और नोज आप चाहें तो आप यही ब्रश यूज कर सकते हैं जिससे आपने कॉन्टूर शेड्स पुट ऑन किए थे, एंड इसको अपनी फिंगर्स से ऐसे यूं दबा के ये पतला हो जाएगा। इसी की हेल्प से आप इसे नीचे की तरफ, इस साइड की तरफ बफ आउट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कॉन्टूरिंग करना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि अपने फेस के फीचर्स ऐसे अच्छे लगते हैं, बट किसी को अगर नहीं लगते हैं तो वो ऐसे अपने फेस को एक लिफ्टेड अप लुक दे सकते हैं। नाउ यू कैन सी माई नोज लुक वेरी स्लिम, दिस साइड माई फेस लुक्स वेरी लिफ्टेड एंड माई जॉ लाइन ऑल्सो लुक्स वेरी शार्प। शुगर कॉस्मेटिक्स पैलेट, मैं ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ। इस ब्लश का नेम है मॉव मार्बल। ब्रश की हेल्प से मैं इस ब्लश को ले रही हूँ, हल्का सा डस्ट करके स्माइल कर रही हूँ एंड अपनी चीक्स पे जाके, एप्पल ऑफ चीक्स पे आके टेम्पल्स की तरफ जा रही हूँ। और हो सके जितना मैं अपने कॉन्टूर से इसे हल्का सा मिक्स कर रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा नेचुरल दिखे। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन फ्लैट ब्रश मैं ये हाइलाइटर ले रही हूँ एंड अपनी नोज पे जा रही हूँ, टिप ऑफ माई नोज। मैं इसी ब्रश से मैं ये हाइलाइटर अपनी चीक बोन्स पे अप्लाई कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ये सेम हाइलाइटर अपनी ब्राउ बोन पे भी पुट कर रही हूँ। एंड या ये लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ मैं लिपस्टिक के लिए नायका की मिनी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि है 16 बोहो शेड में। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी है। ये 2 वेरिएंट्स में आती है, एक बिगर एंड एक मिनी में। मिनी जो है वो 230 के अराउंड आता है एंड जो बड़ा वेरिएंट है वो 500 के अराउंड आता है। एंड नाउ द लिपस्टिक इज ऑल्सो डन। मैं इस सेम पैलेट में ये हाइलाइटर एक फ्लैट ब्रश पे लेके अपने क्यूपिड्स बो पे लगाऊंगी। I love putting on this Wet n Wild color icon kohl eye kajal which is in white shade. And yeah, I am done with this look too. Now मैं फटाफट ऑफ कैमरा जाके अपना हेयर डू करके आती हूँ। So yeah, I am done with this makeup look too. एंड मेरे टॉप का कलर एंड वॉल का कलर बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, बट आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड बाई यूजिंग ऑल दीज अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। एवरीथिंग वॉज अफोर्डेबल एंड ऑल्सो बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके। मैं आप लोगों को ये सारे प्रोडक्ट्स हाईली रेकमेंड करूंगी। आपको हर एक प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो आई होप यू एंजॉय दिस न्यू ईयर विद अ great of happiness and a lot of blessings. So I hope you love this video, and if you like this video then please give this video a big thumbs up. Also don't forget to share and comment on this video, and if you haven't subscribed to my channel then please do subscribe to my channel. Put the bell notifications on. And if you haven't followed me on my Instagram handle then please do follow me on my Instagram handle which is Sapna2000Prohit, and I'll see you in my next video. Until and unless then, bye.